अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा, जुल्म की इंतहा हो चुकी है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ की आवाम ने हर किस्म के मुल्क सह कर भी यानी जुल्म सह कर भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ये मुल्क हमारा है, ये सिस्टम हमारा है। नाज़रीन, यहाँ पर वो मामलात होते हैं जहाँ पर दुनिया में कहीं भी नहीं होते। ये मुल्क इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुआ, लेकिन यहाँ पे इस्लाम वाले काम नहीं होते हैं। यहाँ पे के ज़िम्मेदारान बैठ कर बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, ऐश अशरत करते हैं, मराल लेते हैं, बैंक बैलेंस लेते हैं और मुफ्त घर लेते हैं, मुफ्त बैलेंस लेते हैं, मुफ्त पेट्रोल लेते हैं, लेकिन काम करने के बिल्कुल कोई किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझते नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसे मामलात होते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत कम मामलात ऐसे होते हैं जो मीडिया में आते हैं, जो ज़ाहिर होते हैं। एक ऐसा वाक़या जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की एक स्टूडेंट्स के साथ, एक फीमेल स्टूडेंट्स के साथ होता है, वो लाहौर के मकाम पर होता है। वो सबसे पहली बात तो ये है कि ये मामला क्या है उसके ऊपर नज़रसानी करेंगे। उससे पहले ये मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ओपन रखें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन से आपको आगाह कर सकें, और लाइक का बटन दबा दें। आपकी कमेंट्स भी हमारे लिए निहायत अहम होंगे। मामला ये है कि लाहौर में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के एक स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि छुट्टी का वक्त तो होता है। जब छुट्टी होती तो एक स्टूडेंट्स को, एक फीमेल स्टूडेंट को रोका जाता है। कहा जाता है कि आपकी एडमिशन का मसला है या फीस का मसला है, रोका जाता है। और वहाँ के गार्ड और कुछ कहा भी ये जा रहा है कि उन स्टूडेंट्स के मुताबिक कि कुछ टीचर्स भी, अमला भी वहाँ पर मुलविस है। उस लड़की के साथ रेप किया जाता है। रेप करने के बाद इतने शिद्दत से वो ज़ख्मी हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, बच्ची है, ज़ख्मी होने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और वेंटिलेशन में चली जाती है। फिर ये बात तारीख होती है 9 अक्टूबर 2024 को, और हफ्ते का दिन होता है। ये बात जब फैल जाती है, आहिस्ता आहिस्ता फैल जाती है, तो टीचर्स को, अमला को पता चल जाता है अब ये तो बात निकल गई है, बढ़ती जा रही है। जिसके बाद वो स्टूडेंट्स को तंग करना शुरू करते हैं, उनको प्रेशर में डालते हैं और धमकाना शुरू कर देते हैं। थ्रेट करते हैं कि आपके एडमिशन रोक देंगे, आपके मामला रोक देंगे, आपकी फीसों का मसला होगा, कि आप इस बात को बाहर ना निकालें। जाहिर सी बात है, अमला पूरा सोशल मीडिया का प्रेशर, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का दौर है, उसका प्रेशर आता है अमले के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो वो अब बच्चों को दबाकर उस मामले को ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन जुल्म जो हो चुका है उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। कह रहे हैं कि उस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है कि उस पर बात न की जाए। लेकिन जब हवा निकलती है या बात निकलती है दीवारों के अंदर से, तो वो फिर रुकती कहाँ पे है। जब दीवारों के कान होते हैं निकल के, सोशल मीडिया में आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात निकल जाती है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, बढ़ने के बाद जो मामलात हैं बहुत ज़्यादा संगीन हो जाते हैं। आजकल ये है कि तलबा की तरफ से उसका प्रोटेस्ट किया जाता है। तलबा कहते हैं कि वी वांट्स जस्टिस, कि हम उस पर इंसाफ चाहते हैं। उस इंसाफ मिलने के बावजूद बजाय क्या होता है, उसको उलट हो जाता है। उनके सामने पुलिस आ जाती है, पुलिस उनके ऊपर लाठी चार्ज करती है। ऐसे नहते बच्चे, क्या बच्चे आपके फ्यूचर हैं, सबके बच्चे हैं, उनके साथ क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या मुस्तकबिल में वो बच्चे आगे बढ़कर किसी फील्ड में जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उस मुल्क के साथ क्या वो करेंगे, जबकि उनकी ज़िंदगी छोटी उम्र में यानी महफूज नहीं है। बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज की जाती है पंजाब पुलिस की तरफ से, बच्चों को ज़ख्मी किया जाता है और फ़ौरन एम्बुलेंस में उठाया जाता है, उठाकर उनकी तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। कुछ पुलिस अमला भी वहाँ पर ज़ख्मी हो जाता है। जब बच्चे होते हैं मन के सच्चे होते हैं, वो फिर बर्दाश्त का, जब सैलाब हाथ से बढ़ जाता है तो वो नुकसान फ़ायदा नहीं देखता, वो चल पड़ता है। बच्चों की तरफ से स्कूल का फर्नीचर निकाला जाता है, जलाया जाता है, और उसके साथ उसके गेट के ऊपर पथराव किया जाता है। बहुत ज़्यादा मामला बढ़ता है। लेकिन हुकूमत की तरफ से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? हम कहते हैं नानी, जो हमारी नानी है, नानी कहलाई जाती है मरियम नवाज़, वो पाकिस्तान जो पंजाब की सीएम है, आमतौर पर बहुत प्रिटेंड करती हैं कि हम स्टूडेंट को ये देते हैं। उस प्रिटेंड तो होता है, लेकिन अब रियलिटी पे जाके इंसाफ नहीं होता है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था, पंजाब हुकूमत को चाहिए था कि बर वक्त वहाँ पर पहुँचकर उन चीज़ों को क्या कहते हैं कि उनको दबाया जाए, उनको इंसाफ फराहम किया जाए, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए,
ताकि दोबारा इस किस्म के मामला पेश नहीं आ जाएं। उसके साथ पंजाब कॉलेज के दिगर सिटीज़ के अंदर इस मामलात के ऊपर बात करने में स्टूडेंट्स बात करते हैं, उस पर क्या रिएक्शन होता है। यहाँ पर एक बच्चे ने लिखा है, कहता है कि आई एम फ्राम सरगोदा, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज एंड आवर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इवन थ्रेटन अस टू नॉट पोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। यानी उनको दबाया जा रहा है कि सोशल मीडिया में किसी भी किस्म की ऐसी पोस्ट नहीं लगानी जो इसके मुतालिक हो। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दबाया जाता है। और कहते हैं दे सेड, वो कहते हैं यूर पेरेंट्स सेंट यू टू स्टडी नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन एनी पॉलिटिक्स। आप वो कहते हैं कि आपके मामला आपके वालिदैन ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है, ना कि सियासत किसी सियासी मामला में इन्वॉल्व हो, यानी उनमें आप पाए जाएँ, मुलविस पाए जाएँ। यार ये क्या पॉलिटिक्स है, जो बच्चे पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये जुल्म के ख़िलाफ़। कल उस बच्चे की, आज उस बच्चे की ज़िंदगी महफूज नहीं है तो कल उस बच्चे के भी हो सकती है, हर किसी के सर में। इसलिए बच्चे दे वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज़ अ सेफ्टी ऑफ वुमेन पॉलिटिक्स। वो बच्चा कहना चाहता है क्या ये इस पर बात करना पॉलिटिक्स कहलाती है। नीचे कहता है आवर वाइस प्रिंसिपल डिस्पाइट बीइंग अ फीमेल सेड there are 8 to 9 girls raped in every city of Pakistan daily। वो कह रहा है कि वो एक औरत होने, फीमेल होने के बावजूद कहते हैं कि ये एक नॉर्मल सी बात है। पाकिस्तान के हर सिटी के अंदर, हर शहर के अंदर रोज़ाना 7 से 8 से 9 लड़कियां रेप का शिकार हो जाती हैं। वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, ये एक मामूली सी बात है। कहती है ये एक मामूली सी बात है, पाकिस्तान के हर शहर में दिन में 8 से 9 लड़कियां रेप का शिकार हो जाती हैं। वो कहते हैं कि एक मामूली सी बात है, होता है, इसके ऊपर ज़्यादा सीरियस नहीं है। व्हाट डिफरेंस इट टू मेक दैट इट हैपन इन पीजी कॉलेज। वो कहते हैं कि इस तरह मामला पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में इस तरह का एक्सीडेंट हुआ तो कौन सी बड़ी बात है, ये होता रहता है, छोटा मामला है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं इट इवन आ थिंग टू से, कहते हैं ये भी कोई कहने वाली बात है, छोटा मामला छोड़ दें। फिर आवर फीमेल एंड मेल टीचर्स कीप नॉकिंग अस ऑल डे सेइंग दैट वी ऑल यानी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज गर्ल्स आर जस्ट लाइक मरियम नवाज एंड इवन सस्पेंडेड 8 to 10 गर्ल्स। कहते हैं कि ये आप उनको धमकाते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं कि आप मरियम नवाज जैसी लड़कियां हैं, महफूज हैं, और यहाँ तक कि 8 से 9 लड़कियों को सस्पेंड किया हुआ है। द डे वॉज रियली हार्ड टू ब्रीथ इन द एयर ऑफ पीजे। कहता है उस कॉलेज की फ़िज़ा में सांस लेना ही इंतहाई मुश्किल, और सांस लेना मुश्किल था, इंतहाई मुश्किल दिन था उनके लिए। देखें बच्चे क्या कहना, बच्चों के लिए इंतहाई मुश्किल दिन किस तरह का गुजरी उसके दिनों में, मगज़ पर, कि उसके दिल पर कैसे गुजरी कि कोई भी बच्चा इस तरह भी हो सकता है। Although it happened several times before when they used to put financial pressure on us, but today was just beyond limit। क्या था, उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर का भी दबाव डाला जाता है। नाज़रीन, ये जो मामलात हैं इस तरह के, पाकिस्तान में कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के एक बड़ी शहरा के ऊपर उनके बच्चों के सामने माँ का रेप किया गया, माँ के साथ ज़बरदस्ती किया गया। उन बच्चों के सामने कल बच्चे एक दूसरे को जब अक्लमंद हो जाते हैं, जब अकल आ जाती, जवान हो जाते हैं, वो एक दूसरे को देख के क्या महसूस करते हैं, उनकी माँ के साथ क्या हुआ, क्या वो इस माशरे से खुश हैं? कभी नहीं खुश होते। नाज़रीन, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी रियासत क्या कर रही, यहाँ पर किसी के हुकूक, किसी गरीब के हुकूक, किसी गरीब की जान व माल महफूज नहीं है। ये वो सानिया है जहाँ पर पूरी कौम को इसके कंडम करना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा वैसे तो एहतजाज होना चाहिए, नहीं तो इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर तो होना चाहिए कि हुकूमत बर वक्त उसको इंसाफ दे दिया जाए। एक शख्स को अगर उस सिक्योरिटी गार्ड को आज उसको सज़ा मिलती है, उसको फांसी दी जाती है, उसके साथ उसको मुस्तहिक जितना मुस्तहिक है उस दिन सज़ा मिल जाती है, तो शायद दोबारा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस किस्म के मामला का फेस करना, इस किस्म की मुश्किल का फेस करना नामुमकिन हो। जो शख्स एक बंदे को इसके मुस्तहिक जितना मुस्तहिक है इतनी सज़ा मिल जाए, दोबारा ऐसे केस बहुत ज़्यादा रेयरली सामने आए। एक तो ये है कि सामने ना आए, अगर आती भी हैं तो बहुत कम आए।
नाज़रीन, ये बात है इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे बच्चों की जानें महफूज नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान हम इस सोशल मीडिया के ज़रिए हम फोर्स करते हैं कि ऐसे लोगों को कटहरे में लाकर उनको ऊपर सज़ा दी जाए और बच्चों को बर वक्त उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।